करुणा के सागर, दया के भंडार, साक्य मुनि तथागत बुद्ध को वंदन। साथ ही सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को वंदन करते हुए धर्मराजा सम्राट अशोक, उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को वंदन कि जिन्होंने बुद्ध के शासन को भारत से ले जाकर के सुदूर देशों में स्थापित किया। साथ ही परम पावन परम पूज्य संघ को वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को वंदन। साथ ही यहाँ पर उपस्थित आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिका, आप सबके प्रति मंगल मैत्री। आज हम सभी गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के निमित्त परित्र सूत्र पठन और प्रवचन का जो हमने आयोजन किया है, तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इस गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चूँकि बुद्धिस्ट हैं तो हम सभी लोग किसको महत्व देते हैं सबसे ज़्यादा, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस या गुरु पूर्णिमा? किसको देते हैं, गुरु पूर्णिमा या धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस? धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस। हाँ, चूँकि हम बुद्धिस्ट हैं तो इस नाते हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ी पूर्णिमा इन दोनों को विशेष महत्व देते हैं। हाँ, तो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ी पूर्णिमा हम सबसे पहले इन दोनों को जानते हैं। हाँ, आषाढ़ी पूर्णिमा ठीक वैसे है जैसे सभी पूर्णिमाएं आती हैं, तो हर एक महीने के बीच में एक पूर्णिमा क्या है, आषाढ़ी पूर्णिमा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, इस दिन क्या होता है, सिद्धार्थ को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वैशाख पूर्णिमा के दिन, उस पूर्णिमा से लेकर के इस 2 महीने के समय में जब वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान का बहुत परीक्षण करते हैं और परीक्षण के पश्चात जब बुद्ध गया की धरती से सारनाथ आते हैं। हाँ, सारनाथ में आने के पश्चात जब सारनाथ में जो पंचवर्गीय भिक्षु हैं उनको क्या देते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की देशना देते हैं। हाँ, तो जब धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त की देशना देते हैं तो उन किनको, जो उनके 5 ब्राह्मण शिष्य नहीं, उनके पहले मित्र हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जब सारनाथ आते हैं तो क्या बनते हैं, वो शिष्य बन जाते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं। तो उन 5 शिष्यों को बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देते हैं, और धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जब देते हैं तो वहीं से ये हमारे लिए क्या हो जाता है, हम इस पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, और धम्मचक्र जो प्रवर्तन सूत्र जब बुद्ध देते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, तो इस धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में बुद्ध सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। हाँ, तो सबसे पहले तो क्या बुद्ध कहते हैं, इसमें 2 अतियों के बारे में बताते हैं, किसमें, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में। साथ ही 4 आर्य सत्यों को बुद्ध बताते हैं, साथ ही आर्यष्टांगिक मार्ग को बुद्ध बताते हैं कि कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। दुखों से मुक्त होने के लिए 2 अतियों भी बताते हैं, दुखों से मुक्त होने के लिए 4 आर्य सत्य भी बताते हैं, और दुखों से मुक्त होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताते हैं। तो हम जो गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा के निमित्त हम जो क्या करते हैं, 3 महीने वर्षावास करते हैं ना, तो इसे हम बोलते हैं अयं वस्सान कालो। ये क्या, किसका काल है, धम्म को सुनने का काल है। हाँ, हम जितना इस 3 महीने में सुन सकते हैं। एक्चुअल में वर्षावास कितने दिनों का होता है, 4 महीने का, 3 महीने का नहीं। आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, लेकिन हम मनाते कितना है, 3 महीने। जो बचा हुआ 1 महीना है उसे हम क्या देते हैं, पवारना कहते हैं। यानी अश्विनी पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के बीच का जो समय होता है वो पवारना का होता है। तो वर्षावास है क्या, हाँ, आषाढ़ी पूर्णिमा तो जो सभी महीनों की पूर्णिमाएं आती है उसके अनुरूप क्या है, एक पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस इसलिए क्योंकि बुद्ध ने क्या किया, सबसे पहली अपनी देशना इसी पूर्णिमा को दी, इसलिए हम इसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जानते हैं। हाँ, तो ये क्या है, वर्षावास चला है ना। तो वर्षावास का प्रारंभ ही
हम आषाढ़ी पूर्णिमा से मानते हैं। तो वर्ष कभी आप लोगों ने सोचा कि वर्षावास ही क्यों? हाँ? कि वर्षावास ही क्यों नहीं बुद्ध ने कभी ग्रीष्म काल किया कि चलो हम गर्मी का वास करेंगे? क्यों बुद्ध ने नहीं ठंडी का वास किया? हाँ? जबकि अभी नागपुर या हम जिस एरिया पे रह रहे हैं यहाँ पे क्या है, गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा जहाँ पर बुद्ध वास करते थे, बुद्ध का जो एरिया वो क्या है, यूपी बिहार उस तरफ का जो एरिया मगध का क्षेत्र है, हाँ, मगध और काशी का जो क्षेत्र है, उस जगह जब बुद्ध वास करते थे तो वहाँ पे क्या था, गर्मी भी ज़्यादा और ठंडियाँ ऐसी पड़ती हैं कि वहाँ आप कुछ मीटर दूरी का दिखाई नहीं देता है। हाँ, यहाँ पर उतनी ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, लेकिन बुद्ध ने क्या चुना, वर्षावास चुना। बुद्ध कहते हैं जब पहला वर्षावास उनका होता है सारनाथ पे, तो बुद्ध वहाँ पर कहते हैं कि हम चूँकि पहला वर्षावास जब सारनाथ में करते तो वहाँ बुद्ध बताते हैं कि हम क्यों इसको कर रहे हैं, एक जगह क्यों रहना है। एक जगह रहने का यानी वर्षावास में भिक्षु लोग क्या करते हैं, अधिष्ठान लेते हैं। उपासक उपासिकाएं क्या करते हैं, उपोषक लेते हैं। हाँ, तो अधिष्ठान में भिक्षु क्या करते हैं, 3 महीने का अधिष्ठान हुआ, एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही विहार पर रहेंगे और एक ही जगह रह के क्या करेंगे, वो धर्म का अभ्यास करेंगे। हाँ, इसमें प्रचार प्रसार कम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा सीखते हैं 3 महीने रह के। हाँ, और जो उपासक उपासिका विहार पर आते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, धर्म को सिखाते हैं। ये 2 काम प्रमुख होते हैं। तो वर्षावास होने का प्रमुख कारण क्या है, कभी क्या होती, बारिश होना शुरू हो गई। हाँ, अब बारिश हो गई तो होता ही क्या है, अब कहीं भी भिक्षु जाते हैं किसके लिए, चारिका के लिए। क्योंकि भिक्षु किस पे डिपेंड होते हैं, भोजन के लिए चारिका करते हैं। हाँ, जब चारिका करते तो आज तो बड़ी अच्छी रोड है, सब कुछ है, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन बुद्ध के काल में पैदल जाना, रास्ते कैसे, कच्चे रास्ते, बारिश हुई कीचड़ हो गया। हाँ, अब रास्ते कैसे, आज तो बहुत हमें बड़े बड़े रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन पहले छोटे छोटे मेड़े होती थी, पगडंडियाँ होती थी। उन पगडंडियों से जैसे ही कोई भिक्षु निकले और जैसे ही कोई बारिश हो तो बारिश से जो भी जमीन के कीड़े हो कहाँ जाते हैं, ऊपर आ जाए, घास में छिप जाए। अब कोई भिक्षु जाता है तो क्या हो, उसका पैर पड़ गया तो कीड़े की मृत्यु हो जाए, या कीड़े ने काट लिया तो भिक्षु की मृत्यु हो जाए। ठीक ऐसे किस पे होता था, जन सामान्य व्यक्तियों पर भी, कि जन सामान्य व्यक्ति कहीं इधर उधर जाए तो उनके साथ भी यही चीज़ें हों। दूसरा, जन सामान्य व्यक्ति जब भी कभी अपने खेतों के काम करने के लिए जाए, जैसे बहुत सारे लोगों के खेत क्या है, अपने गाँव से दूर है, बीच में कोई नदी या नाला पड़ता है, वो सुबह काम करने के लिए जाते और शाम को जैसे वापस आते तो क्या होता, देखते तो पूरा यानी क्या है, बड़ी तेज इसमें जो बहाव है वो बहुत तेज है, रफ्तार इसकी बड़ी तेज है, तैर करना क्या है, मुश्किल है। आजकल की तरह पुल नहीं होते थे, बहुत सारी समस्याएं। तो जो व्यक्ति तैरना ना जाने वो क्या हो, बह जाए। बहुत सारे कारण थे, इन सारे कारणों की वजह से बुद्ध ने क्या कहा, भिक्षु आप 3 महीने एक जगह रह करके क्या करेंगे, धम्म का अभ्यास करेंगे, और जो भी उस नगर के उपासक या उपासिका होंगे उन्हें क्या करेंगे, आप धम्म को सिखाएंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे विहारों में 1 या 2 भिक्षु नहीं रह पाते हैं ना, लेकिन सोचिए बुद्ध के काल में श्रावस्ती या अन्य जैसी जगह, श्रावस्ती हो, राजगृह हो, वैशाली हो, इन जगहों पर एक साथ 10-10 हजार भिक्षु लोग रहते थे। हाँ, और उस नगर के लोग, उस गांव के लोग कितने श्रद्धावान रहते होंगे कि उन 10,000 भिक्षुओं को जब चारिका करने जाते रहे होंगे, कैसे करते रहे होंगे। 3 महीने लगातार उनको भोजन, हाँ, सुबह का जो अल्पाहार है, हाँ, शाम को शववंदना पे आना, ये हमारे क्या होते हैं, कर्तव्य होते थे। और आज भी उपासक उपासिका करते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को, हाँ, कि अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके धम्म के लिए क्या करते हैं, श्रद्धा के वश वो करते हैं। तो ये वर्षावास का हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे नहीं वर्षावास चलो ठीक है कर लिया, इस 3 महीने हमारे लिए क्या बोलते हैं ना, एक गोल्डन समय होना, कि इस 3 महीने में जितना हम सीख सकते हैं वो साल भर में नहीं सीख सकते। क्योंकि 3 महीने भिक्षु आपको क्या होते हैं, स्थिर मिल जाते हैं। नहीं तो 3 महीने के बाद क्या होता है, जो बुद्ध का आदेश है ना कि चरित विक्षवे चारिका भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय, कि हे भिक्षु आप अभी किस लिए जाओ, चारिका करने के लिए जाओ। और चारिका किस लिए करनी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, कि बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए आप चारिका करो, और उस चारिका से क्या हो, लोगों का कल्याण हो। आप जाकर के चारिका का मतलब सिर्फ भोजन को एकत्रित करना ही नहीं। जब आप चारिका करते, भोजन लेते हो, तो आप भोजन के बदले क्या करते हैं, उपदेश देते हैं ना। भिक्षु क्या करता है, प्रवचन करता है, ये करो ताकि लोगों का क्या हो, कल्याण हो सके, लोगों का मंगल हो सके।
हाँ? इस प्रकार से हमारे यहाँ पे वर्षावास का क्या है, महत्व है। तो ठीक दूसरा क्या पहलू आता है, गुरु पूर्णिमा का महत्व। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं। मैं बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, गुरु पूर्णिमा का विरोध करते हैं कि गुरु पूर्णिमा अपनी नहीं। लेकिन आप जितना भी बुद्ध का शासन पढ़ेंगे, बुद्ध का जो त्रिपिटक साहित्य है, उस साहित्यों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु और शिष्य की परंपरा कहीं अगर बहुत सुचारू रूप से चली तो कहाँ पर चली है, अपने बुद्ध शासन में चली है। मैं किसी का विरोध नहीं करता, कहाँ पर चली है हमें नहीं मतलब। लेकिन अगर हम बोलते ना क्रमबद्ध तरीके से चलना, और जैसे बुद्ध ने कहा वैसे आज भी चली आ रही है, उस परंपरा को, अगर गुरु शिष्य परंपरा को हम देखते हैं तो अपने आप बहुत मजबूत है, बिखरी हुई नहीं है। तो गुरु शिष्य परंपरा का शुरुआत कहाँ से होती है, इसी पूर्णिमा के दिन से। क्योंकि इसी पूर्णिमा को क्या करते हैं, सबसे पहले बुद्ध किन्हें, पंचवरीय भिक्षुओं को देशना देते हैं। वहां से क्या हुआ, बुद्ध ने जिन बातों को बताया तो सबसे पहले जो कौरिण्य बनते होते वो क्या होते, अरहत्व को प्राप्त हो जाते। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सुनने के पश्चात, उन सूत्रों के पश्चात बाकी जो बचे हुए और जो भिक्षु लोग होते हैं, 4 भिक्षु लोग, वो भी कुछ दिनों पे क्या होते हैं, अरहत हो जाते हैं। और वहां से जब हम देखते हैं बुद्ध का जो संघ होता है कितना हो जाता है, 60 लोगों का हो जाता है। 60 से आगे बढ़ता है 1200 लोगों का हो जाता है। ऐसे करके बुद्ध का जो संघ है वो क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। और जब बढ़ता रहता है तो इसमें गुरु शिष्य परंपरा देखने को कैसे मिलती है, ये समझने वाली बहुत जरूरी बात है। नहीं तो हम बार बार इसको क्या करते हैं, नकारते रहते हैं, ये तो है ही नहीं। गुरु शिष्य परंपरा वहां से देखने को मिलती है। आज अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें समझना हो गुरु शिष्य परंपरा को, जैसे अभी हमें परित्राण करना है, ये पूजा वंदना करनी है, तो हम क्या करते हैं, लर्न नहीं है तो हम क्या करते हैं, किताब को खोलते हैं और जो भी सूत्र है बुद्ध ने दिया उनको हम क्या करते हैं, वाचन कर लेते हैं, संगायन कर लेते हैं। लेकिन बुद्ध के काल में कैसे संगायन करते थे, किताबें थी क्या, नहीं थी। दूसरी, तीसरी या चौथी शताब्दी में बुद्ध का शासन लिखा गया। जब श्रीलंका में संगीति हुई, चौथी संगीति महेंद्र भिक्षु के समय में, अशोक के बाद, तो वहां पर इस धम्म का संगायन किया गया, वहां पर क्रमबद्ध हुआ, लिखा गया। लेकिन उसके पहले क्या था, जैसा बुद्ध ने बताया वैसा क्या हुआ, एक जो भी भिक्षु उन्होंने लर्न किया, याद किया, कंठस्थ किया। इसके बाद उनके जो शिष्य हुए, जो छोटे भिक्षु हुए, उनको उन्होंने क्या कहा, उनको कंठस्थ कराया। इस प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को, फिर जो शिष्य हुआ वो जब गुरु बना तो अपने शिष्यों को, वो अपने शिष्यों को, ऐसे करके लगातार ये तरीका चलता रहा। इसे हम कहते हैं भानक परंपरा। हाँ, मतलब याद करने की परंपरा। गुरु से शिष्य में, फिर उसके शिष्य में, फिर उसके शिष्य में, ऐसे करके परिवर्तन होता रहा। अब यहां हमें क्या मिलता है देखने को, गुरु और शिष्य की परंपरा। आज हम बहुत मॉडर्न हो गए तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, अभी तो हमें किताब भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने मोबाइल पे देखा, हाँ मोबाइल पे हमारे पास पीडीएफ है, हम पीडीएफ ओपन करते हैं मोबाइल पे और सूत्र पठन कर लेते हैं। तो आज इसकी वजह से आप देखते हैं कि हमारे जो माइंड का सोचने का तरीका वो भी क्या है, उतना ज़्यादा नहीं है। जितना उस समय हम याद कर लेते थे, आज उतना ज़्यादा याद करने की क्षमताएं क्या है, घट रही है, क्योंकि हमसे उतना मेडिटेशन नहीं हो पाता। बहुत सारे कारण हैं। तो अगर गुरु और शिष्य की परंपरा देखनी है तो कहाँ सबसे सुचारू रूप से मिलती है, बुद्ध शासन में बहुत अच्छे तरीके से मिलती है। और ऐसे नहीं, बुद्ध ने विनय बनाया है प्रॉपरली गुरु के लिए और शिष्य के लिए। बुद्ध ने कहा कि शिष्य के क्या क्या कर्तव्य होंगे, किसके प्रति, गुरु के प्रति। आचार्य यानी गुरु के क्या क्या कर्तव्य होंगे, किसके प्रति, शिष्य के प्रति। बुद्ध ने कहा अगर कोई भी आचार्य, कोई भी गुरु क्या करता है, किसी को भी चीवर देता है, किसी को भी धम्म में क्या करता है, दीक्षित करता है, तो क्या होगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी किसकी, गुरु की, शिष्य के हर एक कार्यों की पूर्ति के लिए। उसको धर्म सिखाना है, उसको बीमारी हो गई तो दवा करानी है, उसको रहने की व्यवस्था, उसको खाने की व्यवस्था, यानी उसकी हर एक व्यवस्था कौन करेगा, गुरु को करना पड़ता है। हाँ? तो ये जो बुद्ध का शासन है सच में बड़ा अनोखा है, बड़ा अलग है, हट करके है। इसलिए यहाँ पर जो परंपरा है, बुद्ध ऐसे नहीं बोलते। बुद्ध के काल से जो चीज़ें चली आ रही हैं, बुद्ध ने स्वयं कहा था। हम जब धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पढ़ते हैं ना, हमें क्या लगता है बुद्ध ने किसी बात को वैसे ही कहते, हम सील लेते हैं, हम अलग अलग सूत्रों को पढ़ते हैं, महामंगल सूत्र है, करनी में तो सूत्र है, नाना प्रकार के सूत्रों को पढ़ते हैं ना वंदना के पश्चात। तो जब वंदना के पश्चात हम इन सूत्रों को पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है बुद्ध ने बैठे होंगे और किस ऐसे क्या किया होगा, दे दिया होगा ना,
ऐसा कदापि नहीं। आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जब पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है कि याव कीवंच मैं विखवे इमेशु चतुष अर्य सच्चेशु, कि ये क्या है जो मैंने 4 आर्य सत्यों को पाया है, ये क्या है? एवं तिपरिवट्ठंग द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञान दर्शनम, अर्थात कि जो मैंने ज्ञान को पाया है, इन आर्य सत्यों को मैंने क्या किया है? तिपरिवट्ठंग, एक एक आर्य सत्य को मैंने कितनी बार परीक्षण किया है? 3-3 बार करके। कितनी बार? 12 बार परीक्षण किया है। आप धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र जब आपको अवसर मिले तो पढ़िए उसको, हाँ, उसका आप हिंदी या मराठी अनुवाद पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सच में बुद्ध ये स्वयं कहते हैं कि मैंने ऐसे ही नहीं, ये क्या है? तिपरिवट्ठं द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञान दर्शनं, जो मुझे यथाभूत ज्ञान का दर्शन हुआ है, ये क्या है? 3-3 बार करके मैंने उसका परीक्षण किया है। कितनी बार? 12 बार। तब जाकर के मैं ये धम्म आपको दे रहा हूं। तो इसलिए बुद्ध का शासन क्या हो जाता है, जो बोलते हैं ना, हे च धम्म खरा है, हाँ, कि ये क्या है? बड़ा शुद्ध धर्म है। तो ऐसे नहीं बना। जब क्या होता है, कोई चीज़ बड़ी परखी जाए, बड़ी परीक्षण के बाद लोगों के सामने आए, वही चीज़ें क्या होती हैं? सच में सुंदर होती हैं। वही चीज़ें क्या होती हैं? बहुत मायने होती हैं। तो बुद्ध के शासन में और भी बहुत सारी चीज़ों का महत्व है। मैं ज़्यादा समय नहीं, आपका 10 मिनट और लेता हूँ, चलेगा ना? हाँ, तो हम बात करते हैं नाना प्रकार की। चूँकि वर्षावास चल रहा है तो इसमें हमारे कर्तव्य क्या होते हैं? वर्षावास में हमें कैसे रहना है, कैसे उठना, बहुत सारे नियम होते हैं। ऐसे नहीं, भिक्षु के अलग, उपासक उपासिकाओं के अलग। तो बहुत सारे उपासक उपासिका क्या करते हैं इस समय? उपोषित लेते हैं। उपोषित आप लोग लेते हैं क्या? अष्टशील लेना चाहिए, हाँ, उपोषित धारण करना चाहिए। तो जब भी आप उपोषित लेते हैं इस वर्षावास के काल में, कब कब ले सकते हैं? अगर 3 महीने नहीं ले सकते तो क्या करना चाहिए हमें? पूर्णिमा, अमावस्या और दोनों पक्षों की अष्टमी को हमें उपोषित लेना चाहिए। और इस उपोषित में सुबह विहार में जा कर के सबसे पहले तो जो भी भिक्षु यानी विहार में जाके वंदन, किसको? बुद्ध मूर्ति को वंदन। उसके बाद जो भी भिक्षु हैं उनको वंदन। उसके पश्चात क्या करना चाहिए हमें? उनसे अष्टशील की याचना करनी चाहिए। और उस अष्टशील को लेने के पश्चात दिन भर हम क्या पालन करेंगे? अष्टशील का पालन करेंगे। ठीक वैसा हमारा जीवन होता है अष्टशील लेने के बाद, जैसे एक भिक्षु का होता है। भिक्षु के लिए 227 शीलें होती हैं, लेकिन अपने लिए क्या हो जाएंगे? अष्टशील ही रहेगी, लेकिन लगभग समकक्ष वैसा ही जीवन हम जीते हैं। यानी जो हमारा भोजन का समय होगा वो भी क्या होगा? 11 से 12 का होगा। हाँ, हमें इधर उधर की बातें नहीं करें। जो भी शीलें हैं उनका हम बहुत अच्छे तरीके से उस दिन पालन करते हैं। और जब आप उपोषित करते हैं तो आप पाते हैं कि आपका जो जीवन है ना, पहले से क्या हो रहा है? बेहतर हो रहा है। तो ऐसे ही नहीं। और इस वर्षावास के काल में, इस वसान कालों में क्या करना चाहिए हमें? जितने पुण्य कर्मों को संचित कर सकते हैं उतने हमें क्या करना चाहिए? करना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं पुण्य कर्मों को संचित? हाँ, अभी उपासिका ने एक बात उठाई थी कि हमें क्या करना चाहिए? दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? हाँ, नाना प्रकार के हमें इसमें क्या मिलते हैं? तर्क मिलते हैं कि हमें दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। बहुत सारी फिलॉसफी, बहुत सारे टकराव होते रहते हैं। तो इसके संदर्भ में मैं बुद्ध बात कहते हैं, दीपक चूंकि किसका संदर्भ में? दान के संदर्भ में। क्योंकि आप किस भावना से यहाँ पर दीपक जलाते हैं? दान की भावना से। आप जब मोमबत्ती लेके आते हैं या जो दीपक लेके आते हैं तो ऐसे लेके आते हैं क्या? अगर मन में त्याग करने की भावना ही ना है तो आप दीपक लेके आ सकते हैं क्या? मैं बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को आप सबको देखता हूँ, आप जैसे घर से निकलते तो क्या करेंगे? 2 तीली अगरबत्ती की और एक मोमबत्ती घर से लेके आते हैं। किसके लिए? विहार में जलाने के लिए। और स्वयं आप एक कुछ ना कुछ मोमबत्तियाँ और अगरबत्ती क्या करते हैं? विहार में खरीद करके रखते हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? घर से लेके आते हैं ना। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि मन में त्याग की भावना जगी तो, और मन में त्याग की भावना जगे ही ना तो लेके आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो क्या है, जब बुद्ध कहते हैं दीपदो होति चक्षु दो, कि हम दीपक का दान देने से क्या मिलता है? हमें चक्षु मिलता है। हाँ, अब चक्षु का मतलब तीसरी आंख नहीं है। चक्षु का मतलब है देखने की क्षमता। अभी बोलेंगे अरे हम दीपक का दान देने से चक्षु कैसे, मैं देखने की क्षमता बढ़ सकती है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या?
नहीं पॉसिबल है ना, मैं भी समझाता हूं। दूसरा बुद्ध क्या कहते हैं, अन्न दो होती बल दो, अन्न का दान देने से क्या मिलता है, बल मिलता है। जो खाना खाएगा उसे मिलेगा या जो देगा उसे मिलेगा? किसको बल मिलेगा, जो अन्न देगा या जो खाएगा? जो खाएगा उसे मिलेगा। अच्छा, लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं, अन्न तो होती बल दो, अन्न का दान देने से बल मिलता है। इसके बाद बुद्ध क्या कहते हैं, वत्थ दो होती वर्ण दो, वस्त्र का दान देने से क्या मिलती है, सुंदरता मिलती है। सुंदरता का मतलब हमें बाहरी भी हो सकती है और इंटरनल भी, आंतरिक भी हो सकती है। अब ये मिलेगी कैसे, ये भी आते हैं इसमें। इसके बाद बुद्ध क्या कहते हैं, यान दो होती सुख दो, यान का दान देने से क्या मिलता है, यान का मतलब वाहन, हाँ गाड़ी, उसका दान देने से हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। अब ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं हमारे साथ? अगर हमने दीपक जलाया कैसे काम करते हैं, हमें लगता है अरे क्या ही काम करेंगे। सभी न्यूटन को जानते हैं, सुना होगा ना, एक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं, जितना तेज आप कुछ चीज को प्रेस करेंगे, जितना तेज बंदूक की गोली आगे जाती है उतना तेज क्या झटका देती है बंदूक, पीछे की ओर देती है ना। क्यों? ये नियम है कि अगर वो फोर्स आगे जाएगा तो उतना ही क्या होगा, पीछे जाएगा। हाँ, अब बंदूक चलाना नहीं तो कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? हाँ, जितना तेज आप थप्पड़ जमीन पे मारेंगे उतना ही तेज किसको लगेगा, आपके हाथों को लगेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आप धीरे से मारेंगे धीरे लगेगा, तेज मारेंगे तो तेज लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप तेज मारो तो धीमा लगे, धीमे मारो तो तेज लगे, नहीं हो सकता। ये क्या है, नियम है। हाँ, और ये नियम क्या है, सत्य है। अगर वैसा आप करते हैं तो वो होगा ही होगा। ठीक वैसे ही जब आप दीपक देते हैं तो इससे होता क्या है, हमारे कर्म हमारे स्वस्थ रहने पे सहायक होते हैं। क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरत होती है हमें, 4 चीजों की। सबसे पहले बुद्ध क्या कहते हैं, आहार नियम। आहार नियम का मतलब है जो हम भोजन करते हैं ना, आप बासी खाना खाइए तो क्या होंगे, बीमार पड़ते हैं ना। आप वो चीजें खाइए जो जिससे एलर्जी, उससे खाने के बाद क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे ना। लेकिन आप शुद्ध और सात्विक भोजन करिए तो बीमार पड़ेंगे क्या भोजन के पश्चात, नहीं पड़ेंगे। तो अगर भोजन हमारा सही है तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। तो बुद्ध क्या कहते हैं, चलो ठीक है भोजन सही हो सकता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं अगर मानसिक आहार सही नहीं है तो भी आप स्वस्थ रह नहीं सकते। मानसिक आहार का मतलब आप जो सुन रहे हैं, आप हमेशा क्या सुनिए, लड़ाई झगड़े सुनिए, गाली गलौज सुनिए, होगा क्या, आपके मन में वही सारी चीजें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। हाँ, आप बुरी चीजों को देखिए, होगा क्या, वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी और आपका दिमाग में चलते चलते क्या होगा, एक दिन आप भी वैसा करने लगते हैं। दूसरा मानसिक आहार और थोड़ा सा सरल शब्दों में समझते हैं। हाँ, जिस दिन आप काम करने के लिए सोचते हैं, कितना भी बीमारी हो, हाँ, आप खाना बनाते हैं और खाना बना के हट जाते हैं ना, बुखार होने के पश्चात भी। और जिस दिन मन ना करे बनाने का उस दिन क्या बोल देते हैं, बुखार है नहीं बनाएंगे। बुखार नहीं है तो भी, और बोल रहे हैं दिन भर क्या मुझे बुखार है बुखार है, और शाम को क्या होती है, बुखार सच में आज क्यों आता है, क्योंकि आप सोच रहे हैं वैसा। आपका थॉट प्रोसेस कहाँ जा रहा है, फीवर पे जा रहा है बार बार। आप जैसा सोचेंगे वैसा जैसा आप दिमाग सोचाएंगे ना, जैसा सोचना प्रारंभ करेंगे वैसा ही आपका क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करना प्रारंभ करती है। आप इसको अनुभव करिए कभी। हाँ, ये अनुभव की चीज है, ऐसे नहीं हो सकता, सुनने से नहीं हो सकता, अनुभव करने की चीज है। इसके पश्चात हमें स्वस्थ रहने के लिए और बुद्ध क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट, वातावरण। हाँ, अभी वातावरण कैसा है, बारिश का है। हाँ, तो हमारा इन्वायरमेंट 2 प्रकार का बुद्ध कहते हैं, एक सामाजिक और दूसरा प्राकृतिक। मुझे नहीं लगता कि नागपुर में जो सामाजिक वातावरण है बहुत खराब है। हाँ, आपका जो पड़ोस में वो भी किसको मानने वाले हैं, एक जैसी विचारधारा के लोग हैं। हाँ, आप भी बुद्ध को मानते हैं, वो भी बुद्ध को मानते हैं, आप बाबा साहब को मानते हैं, वो भी बाबा साहब को मानते हैं। विचारधारा क्या है, सबकी सेम है। 2-4 लोग होंगे जो जिनकी विचारधाराएं थोड़ा सा क्या होगी, अलग होगी, लेकिन लगभग सभी की क्या होती है, एक है। लेकिन जो प्राकृतिक वातावरण ये क्या है, बदल सकता है कभी भी। अभी बारिश है, थोड़ी देर हो सकता है क्या हो जाए, धूप हो जाए, तेज की धूप हो सकती है, इस पे हमारा बस नहीं है। इसके बाद बुद्ध क्या कहते हैं, हमारे कर्म क्या होते हैं, सबसे ज्यादा सहायक होते। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही क्या होगा, हमें फल मिलेगा, वैसे हम स्वस्थ रहते हैं।
एग्जाम्पल क्या हो, हम रास्ते से जा रहे हो और रास्ते पे कोई कुत्ता बैठा हो, उसको क्या करें, हम एक पैर से मार दें या किसी चीज़ से मार दें, वो आके काटेगा तो किसका दोष है इसमें? कुत्ते का है। किसका दोष है? हमारा कर्म था, हमने उसको क्या किया, डिस्टर्ब किया, वो अपने बचाव के लिए हमें काटा। अब आप बीमार पड़ रहे हैं तो किसकी वजह से पड़ रहे हैं? अपनी वजह से पड़ रहे हैं ना। अब आप दूसरे रे तो कुत्ता बैठा था रास्ते पे, उसने काटा, अरे ऐसे थोड़ा ना काटेगा। तो हमारे कर्म क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। अब इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हम क्या करें, साधना करें, मेडिटेशन करें, तो हम प्रत्यक्ष इसको देख सकते हैं कि क्या है, सच में ये कर्म हमारे साथ कैसे होते, काम करते हैं। दूसरा क्या, अन्न दो होती बल दो, कि अन्न का दान दिया तो कैसे बल मिल सकता है। आपने कभी देखा है किसी ऐसा व्यक्ति जिसके घर में कुछ ना हो, खाने पीने के बहुत कम हो, लेकिन उसके बच्चे होते बड़े स्वस्थ होते हैं, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं एकदम? देखा है ऐसा? किसी ऐसे व्यक्ति को देखे जिसके यहाँ सारी संपन्नताएं हैं, हाँ, हर एक चीज खाने को है, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी उसके बच्चे क्या होते हैं, बीमार रहते हैं। ये वो स्वयं पे बीमार, क्योंकि बच्चे पे नहीं, ये तो वो स्वयं रहता है, उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य क्या होता है, बीमार परमानेंट रहता है। हाँ, बड़ा सूखा हुआ लगेगा। तो ये क्या है, हम जितना अन्न देते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, हमें भी रिटर्न में मिलता है। तीसरा, बुद्ध क्या कहते हैं, वत्थ दो होती वन्न दो, वस्त्र का दान देने से सुंदरता मिलती है। अब इसको जानने के लिए आपको, कभी आप देखा होगा किसी ने बहुत कोई कैसा भी कपड़े पहन ले, क्या होता है, वो सुंदर दिखता है। हाँ, जरूरी नहीं कि बहुत महंगे कपड़े पहने तभी सुंदर दिखता है, कैसे भी कपड़े पहने वो क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा। आप ऐसे लोगों को भी देखिए, कितने भी महंगे कपड़े पहन ले वो क्या दिखता है, बोलते हैं अरे इसके ऊपर कोई कपड़ा ही सूट नहीं करता है। हाँ, कितने भी अच्छे पहन ले, ये कहाँ किसका प्रभाव है, ये उसके कर्म का प्रभाव है। एक व्यक्ति है जो कैसा भी कपड़ा पहन ले वो क्या दिखता है, सुंदर दिखता है, और एक ठीक व्यक्ति है जो क्या है, बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत महंगे पहन ले, फिर भी क्या होता है, वो सुंदर नहीं दिखता है। ये क्या है, उसके कर्मों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, यान दो होती सुख दो, यान का मतलब वाहन, तो वाहन का दान कैसे, एक तो होता है चलो खरीद के दे दिया, दूसरा हम कहीं रास्ते से जा रहे हैं, हमने देखा अमुक व्यक्ति है, ठीक है, अब अमुक पे विश्वास नहीं कर सकते, हाँ, तो हम किसको एग्जाम्पल देते, किसी भिक्षु को देखा हमने, यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं, किसी भी गंतव्य तक जा रहे हैं, गंतव्य स्थान तक, वहाँ देखा रास्ते में कोई भिक्षु जा रहे हैं, हाँ, बहुत तेज गर्मी, और बहुत तेज गर्मी है, तो क्या किया हमने, अपनी गाड़ी को रोका, देखा अपने पास जगह है तो क्या किया, उनको वंदन किया, और उनको वंदन के पश्चात उनसे बोला कहाँ पे जाना है, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उनको आपने बिठाया, आपके गाड़ी पे जो भी एसी है या पंखा उसको चालू किया, अमुक व्यक्ति को क्या मिला, सुख मिला ना, उस धूप से क्या मिली, राहत मिली, उस पसीने से उसको राहत मिली, तो वो आपके लिए क्या करेगा, मंगल कामनाएं करेगा। उस मंगल मैत्री के प्रभाव से, मंगल कामनाओं के प्रभाव से किसका होगा, हमें भी सुख मिलता है। और ऐसा ठीक होता है, ये सच में प्रत्यक्ष अनुभव करने की चीजें हैं, ऐसे नहीं, ठीक है, आप करेंगे आपको लगे कि सच में चीजें हो रही हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, हाँ, मैं उनको हमेशा इस बात को सिखाता हूँ कि आप जो भी, आपको कभी गाड़ी से आते हैं ना, कभी कोई बनते जी रास्ते पर दिख जाए, उन्हें क्या करिए, जहाँ तक आप जा रहे हैं वहाँ तक बिठा के लेके जाइए, हाँ, और वो सेम वैसी चीज़ें करते हैं, और फिर मुझे कॉल के बनते जी हमने ऐसा किया है, और उसका प्रभाव उनके ऊपर दिखता है। हाँ, तो हमेशा आप बुद्ध शासन के प्रति क्या रखना है, श्रद्धा और विश्वास। क्योंकि ये क्या है, अगर विश्वास नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो कितना भी हम सुनेंगे तो क्या होगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप धर्म का पालन करिए। इस वर्षावास में 3 महीने का जो समय है उसका पालन करिए, जो वर्षावास के नियम हैं कोशिश करिए। अमावस्या पूर्णिमा को आप अष्टशील का पालन करिए, हाँ, उपोषित लेकर के, और संकल्पित होइए अच्छे कर्मों के प्रति, और ऐसे ही हमेशा धार्मिक बने रहिए, क्योंकि धर्म क्या है, सुखों की ओर लेके जाता है। तो प्रवचन समाप्त करूं उसके पहले कि हम बार बार बोलते हैं ना कि धम्म क्या देता है हमें, हाँ, क्या मिलता है धम्म को, हाँ, और सबसे ज़्यादा कौन बोलते हैं, कौन बोलता है, कौन बोलता है कि हमें धर्म क्या देता है, हमारे बच्चे बोलते हैं ना। आपके बच्चे क्या बोलते हैं, अरे क्या बिहारों पे जाना, क्या ही मिलता है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, होता है ना। तो क्या प्रश्न आता है हमेशा मन में कि धर्म क्या देता है, धर्म से क्या मिलता है, और ये
हमारी मानसिक स्थिति बन चुकी है, जब तक हमें कोई चीज़ कहीं से मिले ना तब तक हम वहाँ जाते नहीं हैं, हम वो काम करते नहीं हैं। तो मैं एक बात बता दूं, धम्म से हमें क्या मिलता है या धम्म हमें क्या देता है। बुद्ध कहते हैं धम्म पीति सुखं सेति, जो धम्म का सेवन करता है वो क्या करता है, बड़े सुखपूर्वक रहता है। इसके बाद धम्म क्या देता है। आपके पास दुख है, हाँ, सभी व्यक्ति दुखी है ना। आप अपने दुखों के साथ धम्म में आइए। धम्म क्या करता है, आपके पास दुख है, बुद्ध का जो धम्म वो क्या करता है, दुखों को समाप्त करने का मार्ग बताता है। आपके पास समस्याएं हैं, आप समस्याओं को लेके आते हैं, धम्म उसका क्या देता है, निवारण देता है। हाँ, आपके पास दुख है, बुद्ध का जो शासन है वो क्या है, दुखों से मुक्ति की ओर, किसकी ओर, सुखों की ओर। सुखों की ओर का मतलब है निर्वाण की ओर लेके जाने वाला धम्म है। हाँ, जैसे नाव होती है ना, नाव में क्या करते हैं आप सब, बैठते हैं, नदी के इस किनारे से दूसरे किनारे पहुंचते हैं और क्या करते हैं, नाव को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। आप अपने गंतव्य स्थान में पहुंचे और आगे बढ़ गए। ठीक वैसे ही धम्म भी तो है हमारे लिए। आपके पास समस्याएं हैं, समस्याओं को लेके आइए। आपके पास दुख है, आप दुखों को लेके आइए, और जैसे ही आपके दुख समाप्त हो वैसे क्या करिए, आप आगे बढ़ जाइए ना। ये धम्म है। धम्म बंधक बना के नहीं रखता कि पालन करते रहो। आपके पास दुख है ना, पालन करते रहिए ना। और जिस दिन आपको लगता है ना कि सारे मेरे दुखों के बंधन क्या हुए हैं, खत्म हो गए, उस दिन धम्म को भी आप छोड़ सकते हैं। बुद्ध का शासन आपको बंधक बना के नहीं रखता। हाँ, तो बुद्ध के शासन के लिए एक बात कही जाती है कि वंदन करें हम धम्म को, धम्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धम्म बड़ा बलवान। कि अगर आप धम्म के प्रति सच में आते हैं ना तो धम्म वास्तविकता में बहुत बलवान है। क्योंकि इस धम्म में क्या है, प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, शील, समाधि, ये सारी चीज़ें हैं। और इन सभी के प्रभाव से हम क्या करते हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो आप सभी बहुत अच्छे से धम्म का पालन करिए, शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करिए। अनुत्तर आप सबके पुण्य हो, और ऐसे ही पुण्य के प्रताप से आप सभी दीर्घायु हो। आप सबका मंगल हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सुखी हो, सभी सुखी हो।